नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम साईं लीला गार्डन के अंदर हैं। यहाँ जो उत्तराखंड के लोग यहाँ बदरपुर विधानसभा में रहते हैं, वो एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो रहा है उत्तराखंड के लोगों का। जैसे कि अदर कास्ट के लोग यहाँ हैं, पूर्वांचल के हैं और यहाँ पे प्रवासी भाई बहुत क्षेत्र के रहते हैं, जो बिहार साइड के लोग रहते हैं यहाँ उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं। इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन ये लोग कर रहे हैं। इसका नाम है देवस्थानम सामाजिक सांस्कृतिक समिति। इसके द्वारा यहाँ आयोजन हो रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि उत्तराखंड ऑर्गेनिक आइटम भी यहाँ बिक रही है। जो उत्तराखंड की मशहूर आइटम होती है वो आप बिक रही है, आपको दिखाएंगे। यहाँ ये जो आइटम यहाँ बिक रही है ऑर्गेनिक, उत्तराखंड की ऑर्गेनिक आइटम है ये। इसको क्या नाम है साहब आपका, क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष। आशुतोष जी, ये क्या है? ये उत्तराखंड की ऑर्गेनिक आइटम है। ये फेवरेट है सर, आरसा बोलते हैं इसको उत्तराखंड में। अच्छा, हाँ जी, आरसा बोलते हैं इसको जी। ये जो अभी आज का प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, तो क्या मोटिव है इसका? सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये दिल्ली में हमारे उत्तराखंड से ये चीज़ें आ रही है और हम लोगों को, जो हम उत्तराखंड में है नहीं, अब दिल्ली में हमें ये चीज़ें मिल रही है, जैसे गोद की दाल हो गई। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? सर बहुत अच्छी चीज़, अब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। जो प्रोग्राम आज का हो रहा है, ये यहाँ साईं लीला गार्डन में जो प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है, इतना बड़ा उत्तराखंड की, ये दिखा रहे हैं कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति अभी भी बरकरार है। चाहे हम बाहर हैं तब भी हम लोग बरकरार है, हमारी रह करके मना रहे हैं। जी जी, ये दिल्ली में रह करके जो उत्तराखंड की संस्कृति उसको नहीं भूल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। एक और हमारे साथ बहन जी है। बहन जी, आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी जो आइटम है ऑर्गेनिक उत्तराखंड आइटम है, यहाँ आपको मिल रही है। हाँ, बहुत चीज़ मिल रही है यहाँ पे। गांव की सब चीज़ आ रही है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जो भी है मतलब बहुत अच्छा रहने के बावजूद भी आपको ऐसी जो ऑर्गेनिक है वो आइटम मिल रही है। हाँ, बहुत सब चीज़ मिल रही है। गाँव की गोहद दाल उड़द सब मिल रहा है। अच्छा, गोहद दाल वगैरह भी सब मिल रही है? सब मिल रही है, पहाड़ी दाल। हाँ, सब मिल रही है भैया, बिल्कुल यहाँ सब मिल रही है ऑर्गेनिक जी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो दुकानदार हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है इनका? क्या नाम है साहब आपका? सर नमस्कार, त्रिलोक बिष्ट। तो उत्तराखंड की ऑर्गेनिक आइटम आप देख रहे हैं? जी जी जी। क्या आप उत्तराखंड से आए हैं? बिल्कुल उत्तराखंड से आए हो। तो और देखने के लिए आए हैं उत्तराखंड? मेरा एक्चुअल में रुद्रप्रयाग में मेरा अपना स्टोर है और एक गाजियाबाद में भी मेरा अपनी दुकान है। तो मैं एनसीआर में सभी जगहों सप्लाई करता हूँ। अच्छा जी। तो एनसीआर में जो इवेंट होते हैं, जगह जगह इवेंट होते हैं, उसमें सब जन बेचते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये नोएडा में लगा था, तो उसमें 3 दिन में भी था। वहाँ पे आपका मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, ये योगी जी, तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया हम लोगों का। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आए थे नोएडा में। जी 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 जी। बाकी उत्तराखंड का जितना भी आइटम होता है मैं बेचता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल उत्तराखंड के आइटम ये बेचते हैं, इनका यही मानना है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी, ये ऑर्गेनिक आइटम आप खा रही हैं उत्तराखंड की, कैसा महसूस हो रहा है दिल्ली के अंदर? ये बहुत अच्छा है। ये हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत स्वादिष्ट होता है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, इनका कहना ये है। ये दिल्ली के अंदर इनको इस तरह की आइटम खाने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों से, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह पटवाल है। वीरेंद्र सिंह जी, इधर आ जाइए एक बार। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है उत्तराखंड का, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? सर हमें अपना बचपन जो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल का। तो यहाँ कहाँ रहते हैं बदरपुर विधानसभा में? सर हरिनगर जैतपुर में। तो उत्तराखंड के ये सारा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। कितने उत्तराखंड के लोग होंगे बदरपुर विधानसभा? सर कम से कम यहाँ मेरे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन 5000 क्या। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक आइटम आपको मिल रही है उत्तराखंड की, तो आपने योग करते होगा, तो लग रहा है कि आप बिल्कुल उत्तराखंड में ही हैं। बिल्कुल लग रहा है कि हम उत्तराखंड में ही पहुंच गए। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है इतना बड़ा, उत्तराखंड के लोग कितने रहते हैं? आप कहाँ से आई हैं? हम यहाँ से आए जैतपुर से। अच्छा। उत्तराखंड से हम अल्मोड़ा जिले से हैं। अच्छा, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला से? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आप कितने लोग रहते हैं उत्तराखंड के लोग? हम बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं उत्तराखंड के लोग। कुछ और हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? राधा। राधा जी, आप ये उत्तराखंड का प्रोग्राम हो रहा है, भारी संख्या में इतने बड़े लोग आए हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ में ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पहाड़ी हैं। हाँ। सारे पहाड़ की संस्कृति है। हाँ। जैसा भी ये नथ, ये पहाड़ी संस्कृति है, जो आपकी नथ है, ये आपने पहनी है। हाँ जी, हाँ जी। ये पहाड़ की संस्कृति है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरी सास की नथ है। अच्छा। तो आप सास की नथ है, सास ने बहू को चढ़ाई है, आप अपनी बहू को? हाँ बिल्कुल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा ये रिवाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पूनम।
पूनम जी हैं हमारे साथ, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बार बार ये प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी मिलकर कर रहे हैं, सारी संस्थाएं मिलकर। गढ़वाली कुमाऊनियों का ये प्रोग्राम है, आप देख रहे वाली कुमाऊं के लोग हैं, वो मिलकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? संगीता पुंडेर। संगीता जी पुंडेल जी, आप ये बताइए जी, ये ऑर्गेनिक आइटम आपको मिल रही है उत्तराखंड की जी, ये हमारे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे हमें यहाँ पे चीज़ें मिल रही है और यादगार मिल रहा है कि उत्तराखंड हमारा पूरा यही बस गया साई लीला गार्डन में। और आज हमारे यहाँ पे जो इतना अच्छा पर्व हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हो रहा है, इनको खुशी है इस चीज़ की कि उत्तराखंड का प्रोग्राम ये दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये शायद अपनी नट सीट ठीक कर रही हैं जो इनकी सास ने दी होगी शायद। ये आपकी सास ने भी नट जो दी है आपकी सास ने दी थी? हाँ जी, तो आप इसको संभाल के रखेंगे? आप अपनी संभाल के रखेंगे, अपनी बड़ी बहू को चढ़ाएंगे इसको। अच्छा, हाँ। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, तो कैसे महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, पहली बार हमारे उत्तराखंड से यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, पहली बार बदरपुर के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। गढ़वाली और कुमाऊं के लोग यहाँ से प्रोग्राम ये कर रहे हैं मिल करके। उत्तराखंड ही दो लोग हैं, एक गढ़वाली होता है, एक कुमाऊं होता है। गढ़वाली कुमाऊं थोड़ा इनकी संस्कृति अलग होती है, इस बार मिल करके ये लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हो, इसका मोटिव क्या है? इस प्रोग्राम का मोटिव हमारा उत्तराखंड के, ऐसे बताइए। उत्तराखंड समाज को संगठित करना है। इसकी स्थापना हमने सब समाज, उत्तराखंड समाज के लोगों ने मिलकर करी है। हमारे उत्तराखंड में अनेक त्यौहार होते हैं, उसमें एक फुलदेवी एक त्यौहार होता है। उस फुलदेवी पर हमारे छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में पुष्प लेकर उसकी दहलीज पर रखते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ये त्यौहार हमारे हिंदू वर्ष जो होता है सन 2018-78 उसके ऊपर मनाया जा रहा है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, वो घरों घरों में जाकर के फूल लेकर के लोगों को उसकी दुआएं लेते हैं। लोग उनको भेंट स्वरूप जो है गुड़, पैसा, अनाज देते हैं और वो सब मिल बांट करके उसको बैठ के फिर उसका भोजन करते हैं, वापस में बांटते हैं। ये हमारा उत्तराखंड की संस्कृति है और इसको हम लोगों ने समय समय पर जो हमने देवस्थानम सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि समय समय पर अपने उत्तराखंड के समाज के जो त्यौहार पड़ते हैं उनको हम हमेशा मनाएं। हमारे पहाड़ में त्यौहार मनते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप रहने के बावजूद इस तरह की संस्कृति निभा रहे हैं। एक्चुअल में जिस समाज की संस्कृति खत्म हो जाती है उस समाज का पतन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जो हमेशा उत्थान रहे और आगे बढ़ चल के काम करे। तो आपके साथ कितने और लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं? हमारे पास लगभग हमारे इसके अंदर 9000 लोग हैं इस संस्था के अंदर। दिल्ली के अंदर या दिल्ली NCR के आसपास? सिर्फ बदरपुर के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमारे पास मोड़बंद, मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर एक्सटेंशन, इन वार्ड के लोग हैं। NCR के आसपास के लोग भी हमारी इसमें मदद करते हैं, जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं। उत्तराखंड के लोग आपके हमारे बदरपुर विधानसभा की बात करें तो कितने लोग उत्तराखंड यहाँ बदरपुर विधानसभा? उत्तराखंड विधानसभा लगभग हमारी संख्या 35,000 के लगभग है। 35,000 लोग। एक लोक संगीत और लोक वहाँ की जो उत्तराखंड के लोगों की जो संस्कृति है, वो जो भारत में रहने वाला जो कहते विविधताओं का देश है, वो आज दिल्ली में आने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति इतनी जागरूक है। आज मैं उत्तराखंड के सभी भाइयों को, बहनों को मैं बधाई देता हूँ कि आज ये सुंदर होली के इस अवसर पर इतना सुंदर ये कार्यक्रम अपनी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिल्ली में भी देने के लिए जिस प्रकार से वहाँ के उत्तराखंड के जो वीरों का भूमि है, जो देवों की भूमि है, वहाँ के उत्तराखंड के वो लोग जो देवों की भूमि और कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रहते हुए या दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, कार्यक्रम कर उत्तराखंड के लोग जो सभ्यता और संस्कृति के परिचायक है, वो जहाँ भी रहेंगे अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी धरोहर को वो कायम रखते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उसको प्यार है अपनी संस्कृति से। उत्तराखंड के चाहे हम सुमित्रानंदन पंत ले लें जो कहते हैं प्रकृति की सुकुमार कवि, हम कह लें चाहे गंगोत्री, चाहे यमुनोत्री, चाहे गढ़वाल का पौड़ी गढ़वाल कह लें, जहाँ पे कि जो धार्मिक स्थलों का एक ऐसा, इसलिए उसे हम देवभूमि कहते हैं। तो देवभूमि के लोग देवता के समान अपने आचरण व्यवहार से उन्होंने पूरे भारत का दिल जीता है। वहाँ के लोगों ने देश की सरहद पर देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाया है, उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग
ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के, पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं इस पावन अवसर पर उनकी इस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए, इस संस्कृति धरोहर को जिस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वो अपना ये परिचय दे रहे हैं, ये हम सब के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, जो अन्य प्रांतों में आए, उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल। एक और बात करेंगे आपसे चलते चलते। 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारी बहुमत से, क्या कहेंगे? बधाई हो आपको पहले ओंकार मीडिया की तरफ से। आप देखिए, सुनिए, ये मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीति है, जो मोदी जी ने देश के अंदर गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, मेहनत कश, जिनकी चिंता उनके मन में है, कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था, मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने ही देश के अंदर वैक्सीन बना करके एक एक व्यक्ति को वैक्सीन के लिए प्रेरित करके आज कोरोना के इस वैश्विक महामारी से बचाने का काम किया। जिस प्रकार इस कोरोना काल में लोग का रोजगार छूट गया, इसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री अन्न आंदोलन चला करके घर घर किसी को भूखा न सोए उसकी चिंता की, मुफ्त में राशन वितरित किया, और उन्होंने जिस प्रकार से देश के अंदर सड़कों को जोड़ करके गांव को शहरों से जोड़ा ताकि लोगों को किसी प्रकार के खेती में, खलिहानी में, गरीब को मजदूरी में किसी प्रकार दिक्कत ना हो, आज उसी का नतीजा भारत का जन जन, एक एक बच्चा, एक एक माता बहन, एक एक भाई, नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी उनके प्रति समर्पित है। और इन्होंने दिखा दिया कि भारत के अंदर आज भी अगर कोई विश्व का नेता है जो भारत की नुमाइंदगी कर रहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने विश्व के अंदर एक ऐसी चौधरी कायम की है जिससे पूरा भारतवासी गौरवान्वित है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।